हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट मैथमेटिका क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स को एक बेसिक स्तर से सीखना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें, जब हम हिंदी को सीखते हैं तो सबसे पहले हम अक्षरों का ज्ञान सीखते हैं, वर्डों का ज्ञान सीखते हैं। ठीक इसी तरीके से मैथमेटिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना सबसे ज़रूरी होता है। तो अगर हम आज इस वीडियो में बात करें संख्याओं के बारे में, तो हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमको बताती है संख्याओं के बारे में, कौन सी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, उसका क्या प्रयोग होता है मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे संख्या की बात करें तो पहले से जो हमारी संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जिनसे हम चीज़ों की गिनती करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जिनसे हम जिन संख्याओं से क्या करते हैं, किसी चीज़ की गिनती करते हैं। जैसे 4 लड़के, 10 लड़कियाँ, 15 लड़के, 17, 18, जो भी हम क्या करते हैं, काउंटिंग के नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जिनका प्रयोग हम संख्याओं की चीज़ों की गिनती करने के लिए करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर हम बात करें जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीरो से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या की गिनती नहीं करते, किसी भी चीज़ की गिनती नहीं करती है। जीरो से चीज़ों की गिनती नहीं होती है, जीरो से चीज़ों की गिनती नहीं होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट संख्या के बारे में बात करें, तो हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो संख्या है, नेक्स्ट है वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं, पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत शून्य से हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर हम इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, अगर हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो उसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो अगर हम जीरो को भी सम्मिलित करने का मतलब क्या है, अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या को जीरो से लिखना शुरू कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, या उसे इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। अगर आगे बात करें तो हमारी जो संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या या जो पूर्णांक बनता है वह धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, इन तीनों से मिलकर बनती है। जैसे अगर हम बात करें एक नंबर लाइन की बात करें, एक संख्या रेखा की बात करें, तो संख्या रेखा की दाहिनी तरफ चलेंगे तो क्या मिलेगा? हमें धनात्मक संख्याएं मिलती चली जाएंगी अनंत तक। और अगर हम इधर चलेंगे तो जीरो, अगर बाईं तरफ चलेंगे तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती चली जाएंगी। तो इन्हीं तीनों संख्याओं को, जैसे धनात्मक संख्याएं हो गई, ये धनात्मक संख्याएं, और ये ऋणात्मक संख्याएं, और एक जीरो, इन्हीं तीनों को मिलाकर जो बनता है हमारा क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। चलते हैं हम नेक्स्ट संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हमारी जो संख्या है वह संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो संख्याएँ स्वयं के साथ साथ अन्य सभी संख्याओं से विभाज्य का मतलब कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 4, 6, 18, 12 इत्यादि, ये सभी संख्याएं क्या हैं? जो अपने आप खुद के अलावा कई संख्याओं से कटती हैं। जैसे 2 से कट जाएंगी, 1 से कट जाएंगी, और खुद से कट जाएंगी, 3 से, 4 से, 8 से। कहने का मतलब है कि अपने अलावा और भी जो संख्याएँ कटेंगी उन्हीं को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएँ। अब आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। जो संख्याएं सिर्फ व सिर्फ एक व खुद से भाज्य हों उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी दुनिया की इतनी ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, खुद से कटें या तो एक से कटें, खुद से एक या खुद से कटें। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 या तो खुद से कटेगा, 3 से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा। 5 या 1 से कटेगा, या तो 5 खुद से कटेगा। 7 या तो 1 से कटेगा, या तो 7 खुद से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो
हमारा आता है सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाएं उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि। कहने का मतलब है जो संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके लास्ट में क्या होगा 0 या तो 2, 4, 6, 8 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 2 से कट रहे तो मतलब 10 एक सम संख्या है। अगर हम बात करें 12 भी क्या है 2 से कट जा रहा है। क्यों कट जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में 0 है। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 10 आएंगे, 10 का मतलब यह 0 हो जाएगा। देखिए 0, 2, 4, 6 और 8 वो सभी संख्याएं क्या होंगी 2 से कटेंगी। अगर जो संख्याएं 2 से कटेंगी वह सम संख्याएं कही जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट है वह है विषम संख्या। विषम संख्या के ऑड नंबर भी कहते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह नहीं कट सकती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 15, 16, 21 इत्यादि। मतलब जितनी भी संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं वो क्या होंगी, वह जो है विषम संख्या होंगी। जैसे अगर हम बात करें 21 एक क्या है विषम संख्या, क्योंकि यह 2 से नहीं कट रही है। अगर हम बात करें 25 भी क्या है विषम संख्या, क्योंकि यह जो है 2 से नहीं कट रही है। चलते हैं हम अगली संख्या के बारे में। अगली जो हमारी संख्या है वह है परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग रेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का एक शर्त होता है। जैसे यहाँ p/q लिखने का मतलब है कि उसे हम भिन्नों में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो p है भिन्न में जो अंश होगा वो भी पूर्णांक होगा, जो हर होगा वो भी क्या होगा पूर्णांक होगा। लेकिन जो हर है, हर जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह जो है जब 0 के बराबर हो जाएगा उसका जो वैल्यू होगा वह होगा अनंत हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 1/3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम बात करें 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। यह जो है परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए परिमेय संख्या होने का एक शर्त है, इसका जो हर है ये भी पूर्णांक है, इसका जो जो इसका अंश है ये भी पूर्णांक है, इसका जो हर है ये भी क्या है पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर इसका ये तो पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि मतलब जो पूर्णांक लेकिन नीचे नहीं लेकिन शून्य नहीं होगा। नीचे जो है पूर्णांक होगा लेकिन शून्य नहीं होगा, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों शून्य बराबर नहीं होना चाहिए? अगर यह शून्य के बराबर हो जाता है, जैसे 2/0, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा वह अपरिभाषित होगा। इसकी जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।